अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को चेंज कर दिया गया है। डी कैटेगरी से बी कर दिया गया है, ऐसे ही है ना, डी से बी कर दिया गया ना। और ये इनकी उम्र है 34 साल और डी से बी में तरक्की की गई है। पहली बात तो यह है शुरू से ही बहुत नीचे था डी। शान मसूद कितनी उम्र, इतनी क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म, तो ये कैटेगरी इतनी ज़्यादा नीचे क्यों थी। और इसके ऊपर हम बात करेंगे पीसीबी का अब ये फैसला कैसा है जो उन्होंने किया है और दूसरा किस बेस के ऊपर किया गया है। और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश की है कि क्या पहले ये ज़्यादती नहीं थी उनको डी कैटेगरी में शामिल करने को, और बी कैटेगरी में शामिल करने के बाद अब इनकी कितनी मराहत होगी, कितनी तनख्वाह होगी जो महीने की इनको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौहान साहब, डी से बी में शान मसूद की कैटेगरी चली गई है, कैसे देखते हैं पीसीबी के इस फैसले को? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक पॉलिसी है कि अगर बी कैटेगरी से नीचे कोई प्लेयर हो, सी कैटेगरी में या डी कैटेगरी में, या वो किसी कैटेगरी में ना हो, सेंट्रल कोर्ट का हिस्सा ना हो, अगर उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए तो ऑटोमेटिक उसकी कैटेगरी बी, ए या बी कैटेगरी में उसको शामिल कर लिया जाता है। ठीक हो गया जब कप्तान बनाया जाए। जी, जब कप्तान बनाया जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी उसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए शान मसूद साहब को डी से बी कैटेगरी में शिफ्ट किया। ये एक अच्छा फैसला है। ए में नहीं कर सकते थे ना ए में। वैसे देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्वाबदीद है। वैसे तो ये कहा गया कि जो दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बन जाए उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जिस तरह आपने बात बताई है कि अगर कप्तान बन जाए तो बी में शिफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो फिर ए में क्या इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहले बन चुका हुआ था? क्या कहेंगे? 34 साल उनकी उम्र है, अब मजीद ये 2-3 साल और क्रिकेट खेल सकेंगे, क्या कहेंगे आप? पहले जो बात की है ना अपनी उम्र की, तो हमेशा एक बात ज़हन में रखें, पूरी दुनिया के अंदर जो जिनकी उम्र कम होती है ना वो फास्ट बॉलर्स होते हैं। फास्ट बॉलर्स की जो है वो 16-17 साल की उम्र में अपनी टीम, वो अपने मुल्क की कौमी टीम का हिस्सा बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लेट भी वो 27, 28, 30 साल की उम्र तक वो रिटायर्ड हो जाते हैं। जबकि जो बैट्समैन है ना, बैट्समैन मेच्योर ही जाके 25 साल की उम्र के बाद ज़्यादा होता है मेच्योर। और बैट्समैन जो है वो 25 साल से लेके तो 40 साल, 38-40 साल के दरमियान वो खेलते हैं। ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया के बैट्समैन खेल सकते हैं। और आपके पास एक मिसाल मौजूद है, मिसबाह की भी मिसाल मौजूद है, ये शोएब मलिक साहब की मिसाल मौजूद है, ये हमारे पास एक इफ्तिखार साहब की मिसाल मौजूद है, इफ्तिखार अहमद की। तो बैट्समैनों के लिए जो है ना वो उम्र का जो है ना इतना फ़र्क नहीं होता बैट्समैन के लिए। बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा बैट्समैन की उम्र होती है, बैट्समैन और स्पिनर उतना ज़्यादा मैच्योर होता है। तो जहाँ तक आपने बात की है शान मसूद के जी उसको अब क्यों दिया गया, बहरहाल चूँकि मैं आपको माजी में भी बता चुका हूँ, पहले भी इस मौजू पे हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि बदकिस्मती ये रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों के हवाले से। बदकिस्मती ये रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तक कोई अच्छी पॉलिसी बनाई नहीं है कप्तानी के हवाले से। अगर आपने शान मसूद, अगर आपकी गुड बुक में था, आपने इसको कप्तान मुस्तकबिल में बनाना था, तो आपने इसको डी कैटेगरी में क्यों रखा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं ना, उनके पास विज़न कोई नहीं है क्रिकेट को फ़रोग देने का या मुस्तकबिल में कप्तानों को ग्रूम करने का विज़न है ही नहीं। अगर विज़न होता तो शान मसूद ए या बी कैटेगरी में होते, वो डी कैटेगरी में ना होते, ठीक है ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले जो है ना एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमने मुस्तकबिल में हमारी किस फॉर्मेट की टीम में हमने कौन सा कप्तान, कौन सा वाइस कप्तान होगा, ठीक है ना। तो और लड़कों को ग्रूम करें। जब आप लड़कों को ग्रूम करेंगे तो ही एक तो लड़कों के अंदर भी एक मैच्योरिटी आएगी, उनके अंदर भी एक इत्मीनान आएगा और वो अच्छे तरीके से जो है ना कप्तानी कर सकेंगे। क्योंकि कप्तानी जो है ना, कप्तानी का गुर जो है ना, ठीक है, ये जो कप्तानी का गुर है ना, ये एक कुदरती तौर के अंदर इंसान के अंदर होता है। लीडरशिप क्वालिटी कुदरती तौर पे होती है, लेकिन इस लीडरशिप क्वालिटी को निखारने के लिए जो है ना आप अपने सीनियर से, साबिक कप्तानों से रहनुमाई लेती हैं, फिर सीखती हैं। क्योंकि मुख्तलिफ माहौल, मुख्तलिफ विकेटों के ऊपर, मुख्तलिफ मुल्कों में खेलते हुए आपको बड़ा कुछ सीखना पड़ता है। और क्रिकेट होती है, टेस्ट क्रिकेट का हर सेशन जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसमें जो है ना थोड़ा तो इसमें लड़कों को जो है ना थोड़ा जो है ना ज़रा पॉलिश करना चाहिए और ग्रूम करने की एक जो है ना पॉलिसी बनाएं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये बिल्कुल नाहिली थी कि इनको डी कैटेगरी में रखा। इनको पहले ही बी कैटेगरी में कम से कम होना चाहिए था, चूँकि ये आपके टेस्ट टीम का तो हिस्सा थे। अच्छा, तो ये इन फ्यूचर वनडे में भी शामिल होंगे, चाहे कप्तान अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, T20 में भी क्या ये खेलने के चांसेस हैं शान मसूद के, कि इनको बस टेस्ट तक ही रखना उन्होंने? देखें, शान मसूद के अगर आप इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में देखें तो काउंटी क्रिकेट में उसने T20 और वनडे में
T20 और वनडे में उसने परफॉर्म किया और उसने 4 डे में भी परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की, तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उसने तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म किया है, ठीक है ना। आप जिस मर्ज़ी लड़के से पूछें, मोस्टली लड़के वो तीनों फॉर्मेट खेलने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन ये तो सिलेक्टरों को पिक करना, देखना है कि हमें किस लड़के की कौन से फॉर्मेट में ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि एक प्रेस रिलीज है, इस पर लिखा है शान मसूद ने 30 टेस्ट मैचों में 1597 रन बनाए हैं। ठीक है, रिकॉर्ड को इतना खास तो नहीं है ये, देखा ना, 30 टेस्ट मैचों में 1597 रन। इस पर आप क्या कहें? देखिए, शान मसूद जब माजी में टेस्ट क्रिकेट खेलते थे तो उनका अंदाज़ बड़ा दिफाई अंदाज़ था। लेकिन जब शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हुए और जब उन्होंने T20 PSL में उन्होंने अच्छे रन्स किए, उसके बाद उन्होंने कुछ क्रिकेटर्स ने उनको मशवरा दिया कि अगर आपने बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो आप अपने स्टाइल चेंज करें टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी। तो अब चूँकि उसको एक चांस मिला है। हाँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये सवाल उनसे पूछा गया था तो उन्होंने आगे से कहा था कि मैं पता नहीं कौन सा टूर था, मुझे बाहर कर दिया गया, फिर श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ मुझे शामिल किया गया, मैं बेंचेस पर बैठा होता था, मैच देख रहा था, उसके बाद मुझे शामिल नहीं किया गया। फिर मैंने कम बैक इस तरह किया कि मैं डोमेस्टिक खेलता रहा हूँ, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, फिर वो अपना रिकॉर्ड बताया, तो उसके बाद कहते हैं कि मैंने कम बैक किया है। तो आप इस सफ़र को कैसे देखते हैं कि उनका ये जो सफ़र है, जिस तरीके से उनको बाहर निकाला गया, फिर उन्होंने कम बैक किया, और अब वो ये कहते हैं कि मेरा डोमेस्टिक में अच्छा रिकॉर्ड है, काउंटी के अंदर अच्छा रिकॉर्ड है, पाकिस्तान कप के अंदर मैंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो ये चीज़ें, फिर जिस तरह नाइंसाफ़ी का भी उन्होंने अपना जिक्र किया है, किस तरह उन्हें बेंच पर बैठकर शामिल किया जाता था लेकिन खिलाया नहीं जाता था, उनका मतलब ये था। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये क्या ये वजह तो नहीं थी उनकी कम बैक करने की? एक चीज़ थी जो उनके दिलो दिमाग के अंदर बैठी हुई थी कि नहीं, जगह बनानी है, बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और कबूल भी किया ना उस चैलेंज को। कैसे देखते हैं आप इसको? मोहम्मद अली नासिर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट की यह तारीख रही है कि यहाँ पे पसंद और नापसंद की बुनियाद पे टीमें मुंतखब की जाती हैं और फिर प्लेइंग 11 में भी पसंद नापसंद की बुनियाद पे मुंतखब की जाती हैं, लड़कों को खिलाया जाता है। जब आपको कहा जाए कि आपने एक एंड की तरफ से आपने स्लो खेलना है, आपने गेंद की शाइन ख़त्म करनी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो वो ओपनर उसी लिहाज से खेलेगा। जब वो लड़का स्लो खेलेगा, यकीनी तौर के ऊपर जो दूसरा लड़का थोड़ा तेज़ खेल रहा होगा उसके रन ज़्यादा होंगे। अगर वो स्लो खेलते खेलते बदकिस्मती से आउट हो जाता है, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, ठीक है ना तो शायकीन ने उस लड़के को सपोर्ट करना है। उन तमाशाई क्रिकेट को तो नहीं पता, शायकीन खेल को तो नहीं पता कि ये टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने उसको पॉलिसी दी थी। लेकिन बदकिस्मती ये है, मीडिया भी तनकीद करता है, फिर उस तनकीद को लेके टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स जो है ना उस लड़के को बाहर बिठा देते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये रवश जो है ना, इस रवश ने बेपनाह क्रिकेटर्स का मुस्तकबिल तबाह किया है, बेपनाह क्रिकेटर का मुस्तकबिल तबाह किया है। शान मसूद जब टीम से ड्रॉप हुए, शान मसूद भी ऐसे ड्रॉप हुए थे, शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और कप्तान कहता था कि आपने स्लो खेलना है। जब वो स्लो खेलता था, स्लो खेल रहा है, जब कोई अच्छे बॉल पे वो आउट अगर हो जाता था, तो बजाय उसको हौसला अफजाई करने के यार एक एंड से इसने गेंद की शाइन ख़त्म की है, चूँकि ओपनिंग जो है ना, ओपनिंग पोजीशन ये बड़ी मुश्किल होती है, ख़ास तौर पे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। नया गेंद होता है और वो अब नया बॉलर होते हैं, आपने बाज़ बॉलर तो ऐसे होते हैं आपने ज़िंदगी में पहली बार खेल रहे होते हैं उनको, ठीक है ना। यानी कि नाइंसाफ़ियाँ तो इनके साथ भी हुई हैं और बेपनाह क्रिकेटरों के साथ होती हैं। लेकिन ये जो नाइंसाफ़ी होती है ना, जो क्रिकेटर अंदर से मजबूत होता है, वो नाइंसाफ़ी जो है ना, वो नाइंसाफ़ी को वो बतौर एक चैलेंज के तौर पे लेता है और वो फिर जब वापस आता है आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो रनों के बाहर लगाता है, लगा के तो वो अपने आप को जो ना फिर इस काबिल बनाता है।